बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज की वीडियो में CS 302 का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है ABEL इनपुट फाइल ऑफ अ क्वाड 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर। अ क्वाड 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर हैज़ 4 मल्टीप्लेक्सर। इसके अंदर 4 मल्टीप्लेक्सर होते हैं। ईच मल्टीप्लेक्सर हैज़ 4 इनपुट। हर मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट होती हैं एंड अ सिंगल आउटपुट, और सिंगल आउटपुट होती है। ईच मल्टीप्लेक्सर हैज़ 2 सेलेक्ट इनपुट। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो 2 इनपुट्स को सिलेक्ट करता है टू सेलेक्ट वन ऑफ दी 4 इनपुट, और 4 इनपुट्स के अंदर से एक इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए। दी टू सेलेक्ट इनपुट्स आर कॉमन टू ऑल दी 4 मल्टीप्लेक्सर। और जो 4 मल्टीप्लेक्सर होते हैं उन चारों में से दो दो इनपुट्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, मतलब चारों मल्टीप्लेक्सर में दो इनपुट्स एक जैसी होती हैं। आगे यहाँ पे हमें एक फंक्शन टेबल दिया गया है। सिलेक्ट इनपुट्स, आगे उसकी आउटपुट्स आ रही हैं। इनपुट क्या है? 00 11 01 01। इसके बाद ये लिखा हुआ ए आउट, बी आउट, सी आउट एंड डी आउट। इसके लिहाज से ए आउट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3। बी का भी इसी तरह लिखेंगे 0 1 2 3, सी का भी और डी का भी। इसके बाद क्या होगा, इसकी पिंस देखेंगे, पिंस कैसे बन रही हैं। ये लिखा हुआ ए 0 1 2 एंड 3। यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4। ये इसकी 4 पिन होगी, आगे सेमी कॉलन, फिर इसकी 5 6 7 8, और फिर ये इसकी 8 तक पिंस होंगी, आगे सेमी कॉलन। फिर इस तरह की सी की लिखेंगे 13 तक, डी की लिखेंगे 17 तक। अब ये वाली देखें ज़रा, ए आउट, बी आउट, सी आउट एंड डी आउट, इन सब को भी पिंस देनी है ना, तो ये 21 से लेके 18 तक होंगी। और लास्ट पे हम देंगे S0 और S1 को भी, जो कि पिन होगी 22 एंड 23। और मैंने ये साथ में जो सिंबल्स लिखे हैं ये आपने याद रखने हैं, पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्विज़ के लिहाज से भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे नीचे एक इक्वेशन बनाई गई है, तो अगर आपको ये साइन आते होंगे तो आप इस इक्वेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वाड मल्टीप्लेक्सर। क्वाड मल्टीप्लेक्सर हैज 16 इनपुट्स। ये इंपॉर्टेंट क्विज है, आपने याद रखना है। 4 इनपुट फॉर ईच मल्टीप्लेक्सर, सिंगल आउटपुट। देयरफॉर अ टोटल ऑफ 4 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, सिंगल आउटपुट होगी हर मल्टीप्लेक्सर के पास, तो हमें आखिर में कितनी आउटपुट चाहिए होंगी? 4, क्योंकि ये 16 इनपुट्स है ना, और 4 इनपुट फॉर ईच मल्टीप्लेक्सर। 4 मल्टीप्लेक्सर होंगे और उस चारों की एक एक आउटपुट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एंड पे जो आएंगी वो 4 इनपुट आउटपुट हो जाएंगी। आगे GAL20V8 PLD इज़ यूज फॉर, किस काम के लिए ये वाला PLD यूज़ होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वाड 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर। ये इंपॉर्टेंट क्विज है आपका। आगे आता है ईच मल्टीप्लेक्सर आउटपुट ए आउट, बी, सी, डी आउट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट बुलियन एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच हैविंग 4 प्रोडक्ट टर्म, और सब के अंदर 4 प्रोडक्ट टर्म्स मौजूद होती हैं। आगे कह रहे हैं सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें क्या होता है? द कम्बिनेशनल डिजिट सर्किट हैव नो स्टोरेज एलिमेंट। इनके अंदर स्टोरेज एलिमेंट्स नहीं होते या जगह नहीं होती कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, लिहाजा हम क्या करेंगे, कम्बिनेशनल सर्किट्स हैंडल्ड ओनली इंस्टेंटेनियस इनपुट। आगे हमें सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन बताई गई है। डिजिटल सर्किट दैट यूज मेमोरी एलिमेंट फॉर देयर ऑपरेशन आर नोन एज सिक्वेंशियल सर्किट। क्योंकि हमें बताया गया था जो कम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो मेमोरी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, लिहाजा हम कौन से करेंगे? सिक्वेंशियल सर्किट। द सिक्वेंशियल सर्किट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग कम्बिनेशनल सर्किट विद मेमोरी एलिमेंट। कम्बिनेशनल सर्किट को मेमोरी एलिमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है सिक्वेंशियल सर्किट। अब जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से भी और क्विज़ के लिहाज से भी। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स। लैचेस क्या होते हैं? इज़ अ टेम्परेरी स्टोरी डिवाइस दैट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट। ये एक ऐसी स्टोरी डिवाइस है जो वक्ती तौर पे कोई डाटा सेव करती है, और इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं? 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। जो लैच की आउटपुट होती है उसमें अगर कोई अप्रोप्रिएट इनपुट डाली जाए या बेहतर करके इनपुट डाली जाए तो वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अ लैच नॉर्मली हैज़ 2 inputs. The binary inputs combination at the latch input allows the latch to change its state. इसमें 2 इनपुट्स होती हैं और वो कौन सी होती हैं? बाइनरी इनपुट। ये जहन में रखना है, या 0 होगी या 1 होगी। इसके बाद आता है इसकी जो 2 आउटपुट होंगी Q एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट Q नॉट। द लैच इज सेट टू बी लॉजिक हाई स्टेट व्हेन। हम कहेंगे जो लैच है वो हाई है, लॉजिक हाई है। कब? अगर हम Q1 को 1 पुट करें और उसी का कॉम्प्लीमेंट लेकर आगे 0 बना दें। लॉजिक लो स्टेट होगी अगर
क्यू हो 0 और उसी का हम ले लें कॉम्प्लीमेंट तो हो जाए 1, ये होगी लो स्टेट। और अगर हम Q1 लें और उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर 0 बना दे तो वो होगी लॉजिक हाई स्टेट। When the latch is set to a certain state, it retains its state unless the input are changed. To set the latch to a new state, जब तक इनपुट चेंज नहीं करेंगे उसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी। A latch is a memory element. लैच क्या है? मेमोरी एलिमेंट है which is able to retain the information stored in it. इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लैच को इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है द नैंड गेट बेस्ड SR सेट रीसेट लैच। पहला होगा नैंड गेट, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉर गेट। नैंड गेट में क्या होता है? SR लैच इज इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग टू नैंड गेट, दो नैंड गेट। एंड गेट लगाया, उसके आगे नॉट गेट लगा दिया तो बन गया नैंड गेट 1 और 2। उसके बाद क्या होगा? द आउटपुट ऑफ द ईच नैंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द अदर नैंड गेट। इसकी जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट से जोड़ी जाएगी। इसकी जो आउटपुट है वो देखें वो पहले वाले की इनपुट से जोड़ी जाएगी। यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। दी अनकनेक्टेड इनपुट ऑफ दी टू नैंड गेट्स आर दी सेट S एंड रीसेट R। अगर कनेक्शन तोड़ दें तो वो बन जाएगा S और रीसेट होके बन जाएगी R इनपुट। द आउटपुट ऑफ द टू नैंड गेट आर द Q and its complement Q naught. The circuit diagram of the NAND based SR latch is shown. ये दो नैंड गेट लगाए हुए और इसको इनपुट दे दी S कॉम्प्लीमेंट की, उसको दे दी R कॉम्प्लीमेंट की। आगे कह रहे हैं दी SR लैच हैज 2 इनपुट। इसकी 2 इनपुट थी तो क्या होगा? तो इसमें 4 तरह के इनपुट कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। पहला होगा S0 R0, दूसरा होगा S0 R1, तीसरा होगा S1 R0 और चौथा होगा S1 R1। अब जो 4 कॉम्बिनेशन पढ़े ना, अब इस टेबल से हम देखेंगे। बाकी की रीडिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से समझा दूंगी। इनपुट होगी अगर 0 S और R हो 0 तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा इनवैलिड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विज़ के लिहाज से लाजमी इनमें से एक ना एक आता है। अगर S 0 और 1 हो तो आंसर आएगा 1। अगर S 1 हो और जो R है वो 0 हो जाए तो आंसर आ जाएगा 0। और S और R दोनों 1 हो जाएं तो Q आ जाएगा QT आंसर आएगा। दोनों 0 होंगे इनवैलिड, दोनों 1 होंगे QT। अब इस कॉम्बिनेशन को आपने याद रखना है। अब सेकंड पार्ट आता है हमारे पास दी नॉर गेट बेस्ड SR सेट रीसेट लैच। इसमें क्या होता है? एंड गेट की जगह हम नॉर गेट, इस गेट को इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक नैंड गेट की तरह हम क्या करेंगे? और गेट की आउटपुट को दूसरे की इनपुट से जोड़ देंगे। इसकी आउटपुट ये पहले वाले की इनपुट से कनेक्शन हो जाएगा इसका। आगे है कनेक्शंस आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द नैंड बेस्ड लैच। जैसे नैंड बेस्ड लैच था उसी की तरह ये मिलते जुलते होंगे, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग इसकी चेंज होगी। नैंड गेट की तरह इसकी भी क्या होंगी? द SR नॉर बेस्ड लैच हैज़ 2 इनपुट, therefore 4 different combinations of inputs can be applied to control the operation of SR latch. SR लैच के काम को कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ 4 कम्बिनेशन को यूज़ किया जाएगा। पहला कम्बिनेशन होगा S0 एंड R0, दूसरा कम्बिनेशन होगा S0 R1, तीसरा होगा S1 एंड R0, चौथा कम्बिनेशन होगा S1 एंड R1। इनके दोनों को 1 रख दिया जाए तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? S0 RB0, अगर ये दोनों 0 हों तो हम यहाँ पे QT लगा देंगे। अगर दोनों 1 हो इनवैलिड। ये देखें पहला S0 होगा फिर R1 होगा तो ये आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर पहला 1 होगा दूसरा 0 होगा तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये आपने जहन में रखना है कि ये नॉर गेट का है और पहले वाला नैंड गेट का था। आगे ये 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं। SR एक्टिव हाई इनपुट, आप देखें इनके ऊपर बार नहीं है तो ये क्या होगी? एक्टिव हाई इनपुट होंगी। SR लैच, इसका जो रिजल्ट आया एक Q आया और आगे ये नॉट गेट लगा हुआ तो ये Q नॉट बन गया। यहाँ देखें SR लैच दी जा रही है लेकिन यहाँ पे नॉट गेट है तो ये क्या बना देगा? इनको नॉट इन्वर्ट कर देगा। इसकी एक्टिव लो इनपुट होगी SR लैच। इसका जो रिजल्ट आएगा पहला Q उसी तरह आएगा लेकिन ये Q नॉट हो जाएगा। SR लैच टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम वो होती है जो इस तरह हम बनाते हैं, ये वाली, इसको हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। पहली टाइमिंग डायग्राम होगी एक्टिव हाई और दूसरी होगी एक्टिव लो इनपुट लैचेस रिस्पेक्टिवली। डायग्राम है वो है एक्टिव लो की। एक्टिव लो की कैसे में पता चला? ये देखें इनका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है तो ये होगी एक्टिव लो की इनपुट। ये देखें ये वाली 0 है और ये वाली 1 है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो ऊपर वाली साइड होती है ना ये वाली, ये होती है 1 और ये जो नीचे वाली साइड होती है ये होती है 0। इसी के लिहाज से आपने देखते जाना है। अब ये वाली देखें 1 है, ये 0 है तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है।
ये अब डिपेंड करता है, जो डायग्राम आपने ट्रुथ टेबल किया है ना, उसी को जहन में रख के ये साइड पे लिख के आप इसको बनाते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे होगी एक्टिव हाई की। एक्टिव हाई में क्या होगा, एस आर, ये देखें इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया हुआ, तो ये होगी एक्टिव हाई की। ठीक इस तरह ये 1 है, ये 0 है, आंसर आ रहा है हमारे पास 1। इसका भी सेम होगा कि आपने इसकी ट्रुथ टेबल को देखना है और ये बनाते जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।